नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश के अधिकांश राज्यों में सर्दी हुई है तेज, तो कई राज्यों में आज बारिश की भी है संभावना। देश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण सर्दी जो है वो तेज हो गई है, यानी उत्तर भारत के अधिकांश राज्य सर्दी की चपेट में है, तो वही दक्षिण भारत के राज्यों में तेज बारिश हो रही है। वही मौसम विभाग ने जो जानकारी शेयर की उसके मुताबिक आज अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र देखा गया है, जो कि कल तक यहाँ पर ये एक डिप्रेशन में बनकर धीरे धीरे आगे यहाँ पर तेज हो जाएगा और 8 दिसंबर तक उत्तरी तमिलनाडु और इसके अलावा पुडुचेरी के पास ये पहुंच जाएगा। दरअसल दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभरने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसका असर दक्षिण भारत के राज्यों में कर्नाटक, केरल और इसके अलावा तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार जैसे राज्यों पर पड़ेगा। यहाँ अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का जो असर है, उसका असर जो दिल्ली एनसीआर और उत्तर मध्य भारत के राज्यों में तापमान पर लगातार यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर तापमान लगातार गिरेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और इसके अलावा दिल्ली समेत कई राज्यों में जो सर्दी है वो बढ़ने वाली है। वही आने वाले दिनों में सर्दी के और बढ़ने की पूरी संभावना है। वही मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर दिसंबर के मध्य तक यहाँ पर शीतलहर की जो संभावना है वो जताई है। बस क्लाइमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वही दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर समुद्र की स्थिति खराब रहेगी। वही हवा की गति जो है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास भी पहुंच सकती है। वह तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना जो है यहाँ पर जताई गई है। बात अब करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वही राजस्थान में यहाँ पर कई इलाकों में जोरदार सर्दी पड़ रही है। माउंट आबू में 5 दिन से यहाँ पर जम रही है बर्फ। कड़ाके की ठंड का जो अलर्ट है वो राजस्थान में जारी कर दिया गया है। दरअसल बात हुआ कि राजस्थान के अंदर ठंड का असर जो है अभी गहराने लगा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बारां, झालावाड़ में कल जो कोहरा यहाँ पर छाया रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन भी जो पारा है वो 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वही आबू में पिछले 5 दिनों से यहाँ पर बर्फ जम रही है। 0 डिग्री तापमान हो गया है। यहाँ रात के समय न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे नीचे बना हुआ है। इस बीच प्रदेश में 15 दिसंबर से कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। 15 तारीख से कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। वही माउंट आबू में कल भी यहाँ पर रात का जो पारा है वो 0 रहा। वही दिसंबर के शुरुआती 5 दिनों में यहाँ पर जो पारा है वो 1 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। वही पिछले 5 दिनों से यहाँ पर बर्फ जम रही है। वही सर्द मौसम में यहाँ पर ज़्यादा संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं। वह प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन में मैदानी इलाकों में यहाँ पर जो कार के शीशे है और छतों पर बर्फ जमी यहाँ पर दिख रही है। वही मौसम विभाग के अंदर जयपुर से जारी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आज भीलवाड़ा और पिलानी, सीकर और चूरू, हनुमानगढ़ और इसके अलावा धौलपुर, नागौर और बारां, करौली, हनुमानगढ़ और फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बारां, झालावाड़ एरिया के ग्रामीण इलाकों में तो यहाँ पर सुबह के वक्त कोहरा भी देखने को यहाँ पर मिला है, यानी सुबह के वक्त जो कोहरा है वो यहाँ पर छाया रहा। वह मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में कड़ाके की सर्दी के लिए अभी लोगों को यहाँ पर आधे दिसंबर तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बीच पहाड़ों पर अभी कोई बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। वही 12 और 13 को एक प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर भारत में एक्टिव होगा। उससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना है। वही सिस्टम के गुजरने के बाद उत्तर भारत से जब सर्द हवाएं आएगी तो यहाँ पर 15 तारीख से राजस्थान के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ भी यहाँ पर जो सर्दी का असर है वो तेज होने लगेगा, यानी राजस्थान में जो सर्दी है वो तेज होगी। वह राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं यूपी और उत्तर प्रदेश के मौसम अपडेट की। कि यूपी का मौसम क्या कहता है, तो बता दें आपको कि यूपी के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अभी जो है वो यहाँ पर अंतर देखा जा रहा है, करीब 7 डिग्री का। दरअसल यूपी के अधिकांश जिलों में
अभी फिलहाल जो कोहरा है वो छाया हुआ है राजधानी लखनऊ में। कोहरे के चलते पिछले कई दिनों से जो ठंड है वो बढ़ी हुई है, यानी कोहरे की वजह से यूपी के अंदर जो ठंड है वो तेज हो चुकी है। ठंड का असर जो है यूपी में तेज देखने को मिल रहा है। वही यूपी के अधिकांश जिलों में तापमान में कमी आई है। पश्चिमी यूपी के जिलों में तापमान 10 डिग्री नीचे पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री के आसपास बना हुआ है। राजधानी लखनऊ में कल 7 बजे तक यहाँ पर अधिकतम जो तापमान है वो 19 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहा है। वही पश्चिमी यूपी में तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। वही पूर्वी यूपी में भी कोहरा पड़ने से जिंदगी जो है ठहर सी गई है। वह कोहरे के कारण अधिकांश जो ट्रेनें हैं वो काफी देरी से चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2-3 दिन में ठंड का जो असर है और तेज हो गया। वही मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एन एस सुभाष ने बताया है कि दिसंबर माह में अब कोहरे के साथ यहाँ पर कोहरे के साथ मौसम भी शुष्क होगा। इससे आम लोगों को यहाँ पर आम लोगों की जो मुश्किलात है उसका सामना करना पड़ेगा, यानी आम लोगों की मुश्किल है उनको सामना करना पड़ेगा। वही यूपी के यहाँ पर पश्चिमी जिलों में भी ठंड का जोर और यहाँ पर तेज होने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही यूपी के बाद आपको अभी सीधे लेके चलते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो आपकी मध्य प्रदेश का मौसम क्या कहता है, तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक एमपी में अभी जो ठंड है वो और भी तेज यहाँ पर होने की संभावना है, यानी एमपी में आने वाले दिनों में यहाँ पर ठंड जो है और तेज होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल एमपी में यहाँ पर कई जिलों में जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान जो है लगातार एमपी में गिर रहा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के अंदर तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे ठंड का जो असर है वो बढ़ेगा। राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर और जबलपुर और इसके अलावा अन्य जो जिले हैं वहाँ पर तापमान 8 डिग्री से भी नीचे आ चुका है, यानी 8 डिग्री तक गिर सकता है। वही ऐसी ठंड यहाँ पर ऐसी ठंडी और तेज हवाओं के चलते कवकाहट यहाँ पर जो बढ़ सकती है। हालांकि दोपहर बाद धूप निकलने से लोगों को राहत मिलने के आसार है, लेकिन शाम तक मौसम फिर ठंडा हो जाएगा। वह उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाएं अब तेज हो गई है। पाकिस्तान से आ रही हवाएं जो है हिमालय के ऊपर सक्रिय हो चुकी है। इसके असर से मध्य प्रदेश का मौसम पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि सुबह और शाम के वक्त हवा का रुख तेज हो जाता है, जिससे सुबह और रात में तापमान में यहाँ पर तेजी से गिरावट हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में जो पारा है वो 6 डिग्री नीचे चला गया। वही ग्वालियर और चंबल में ठंड की एंट्री हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान यहाँ पर ग्वालियर और आसपास के कई जिलों में तापमान 6 डिग्री से नीचे आ गया। ग्वालियर में कल रात का तापमान है वो 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। यानी एमपी में फिलहाल जो मौसमी गिरावट तापमान में है वो जबरदस्त देखने को मिल रही है। इन आने वाले दिनों में और भी यहाँ पर ये तेज होने की संभावना है। बात अब छत्तीसगढ़ के भी मौसम की कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो ठंड का असर है वो जारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जो पारा है सबसे कम जो है बीते दिन यहाँ पर कबीरधाम में सबसे कम तापमान 9.7 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान जो है 16 डिग्री के पास रहा है। बिलासपुर में 15.4 और अंबिकापुर में 11 डिग्री के आसपास जो पारा है वो रिकॉर्ड किया गया है। वह बस्तर संभाग में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर भी यहाँ पर अभी आने वाले दिनों में शुरू हो सकता है। ये अपडेट भी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। वह छत्तीसगढ़ के बाद थोड़ी नजर आप झारखंड पर भी डाल लेते हैं कि झारखंड का मौसम क्या कहता है। आपको कि बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने वाली है, यानी दोनों राज्यों में अगले 2-3 दिन तापमान कमी यहाँ पर आने के आसार जताए गए हैं। दरअसल बिहार में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने वाली है। वह राज्य के 12 जिलों में न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट आने की भी संभावना है। वही झारखंड में अगले 2 दिन तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान सुबह लोगों को कोहरा और धुंध मुख्य रूप से यहाँ पर धुंध का सामना करना पड़ेगा और दिन में यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा, शुष्क रहेगा। वही ठंड बढ़ने के साथ ही फुटपाथ और रेलवे स्टेशन बस स्टेशन के निकट रात गुजारने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन सभी मुश्किलों को कम करने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है ताकि ठंड के मौसम में उनकी सेहत का ख्याल रखा जा सके। वह हिमालय और उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं का असर बिहार पर दिखने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गया में न्यूनतम जो तापमान है वो 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रहा है। भागलपुर में यह 12 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही आने वाले दिनों में तापमान में और भी यहाँ पर इसी तरह का जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। वही झारखंड की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटों में मौसम जो तो है शुष्क रहा, लेकिन कहीं कहीं कोहरा जो है वो देखने को मिला है, यानी कोहरे का जो असर है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे अधिक तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा ये झारखंड का इलाका है। यहाँ पर सबसे
अधिक जो पारा है वो रिकॉर्ड किया गया है। वही कम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9.3 डिग्री जो है वो डाल्टन, ये यहाँ पर डाल्टन का जो है इलाका यहाँ पर दर्ज यहाँ पर किया गया। रांची में न्यूनतम तापमान 12 और जमशेदपुर में 14 डिग्री के आसपास और बोकारो में 11 और जो देवघर है यहाँ 11.2 और गिरडाही में 12.2 और खूंटी में 9.4 और गुमला में 8.7 और इसके अलावा 18.7 और सिमडेगा में न्यूनतम जो तापमान है वो 16.4 डिग्री रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। यानी पारे में लगातार जो उतार चढ़ाव का दौर है वो जारी है। ले चलते हैं आपको दिल्ली एनसीआर की और मौसम के अपडेट को लेकर। दिल्ली के एनसीआर का मौसम आखिर क्या कहता है, तो बता दें आपको कि दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम में काफी बदलाव जो है आने वाले दिनों में होने वाला है। वही दिल्ली और एनसीआर के अंदर यहाँ पर जो तापमान है उसमें गिरावट के साथ ही सर्दी यहाँ पर बढ़ रही है और जो एक्वाई है बहुत ही गंभीर श्रेणी में जहाँ रिकॉर्ड जा पहुंचा है। यानी जो हवा की क्वालिटी है काफी बिगड़ चुकी है दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में। दरअसल दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट होने के साथ ही अब सर्दी का एहसास यहाँ पर तेज होने लगा है। वही उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में दिसंबर की शुरुआत से मौसम का जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। यानी मौसमी जो बदलाव है देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत कई इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाया है तो कई जगहों पर आसमान में धुंध और यहाँ पर स्मोक की चादर यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी स्मोक की जो चादर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान में कमी और हवा की रफ्तार सुस्त पड़ने के कारण प्रदूषण का स्तर भी यहाँ पर गिरता जा रहा है। यानी प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक आने वाले दिनों में और भी सर्दी में इजाफा इस इलाके में दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में होने वाला है।